ये घटना अभी से करीब 100 साल पहले की है। 30 जनवरी साल 1925 को अमेरिका के केंटकी स्टेट में एक केव एक्सप्लोरर फ्लॉयड कॉलिंस एक केव को एक्सप्लोर करने के लिए उसमें घुसता है। इस केव का रास्ता बहुत छोटा था, इतना छोटा कि कोई भी इंसान सिर्फ क्राउल करके ही इसमें घुस सकता था। केव में बहुत अंधेरा था, तो फ्लॉयड अपने साथ एक लालटेन लेकर आगे बढ़ रहा था। इस केव में आगे बढ़ते बढ़ते फ्लॉयड एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा जिसको पार करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि आगे रास्ता इतना सकरा हो चुका था जिसमें घुसना आसान नहीं था। इस केव में जो लोग आते वो इस पॉइंट पर आकर वापस लौट जाते। इस वजह से इस पॉइंट का नाम टर्न अराउंड पड़ा। केव में आगे जाने के लिए किसी को भी इस 9 इंच के स्क्वीज होल को पार करना था। फ्लॉयड इस केव के आखिरी छोर तक जाना चाहता था, तो फ्लॉयड कुछ इस तरह से होल में प्रवेश करता है और रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आगे चलकर केव का रास्ता चौड़ा होता जाता है और फ्लॉयड एक क्रिस्टल चैम्बर में पहुंच जाता है। केव का यही वो रूम था जिसको फ्लॉयड ढूंढना चाहता था। इस क्रिस्टल चैम्बर को ढूंढकर फ्लॉयड की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये क्रिस्टल चैम्बर फ्लॉयड को माला माल करने वाला था। फ्लॉयड अब वापस बाहर निकलता है और बाहर निकलने के लिए उसे उसी सकरे रास्ते से होकर गुजरना था। फ्लॉयड उस टाइट रास्ते में अपने आप को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी फ्लॉयड के हाथ से लालटेन छूटती है और वो टूट जाती है, जिससे केव के अंदर घुप अंधेरा हो जाता है। फ्लॉयड अभी भी जमीन से 55 फीट नीचे एक पतले रास्ते में फंसा हुआ था, लेकिन इस सिचुएशन में भी फ्लॉयड घबराया नहीं, क्योंकि उसने पहले भी इस तरह के अंधेरे रास्तों का सामना किया था। फ्लॉयड धीरे धीरे अपने पैरों की मदद से अपने शरीर को आगे धकेल रहा होता है कि तभी उसके पैर से एक पत्थर उखड़कर उसके पैर पर गिर जाता है। फ्लॉयड उस पत्थर की गिरफ्त से अपने पैर को बाहर निकालने का खूब प्रयास करता है, लेकिन वो पत्थर उस सकरे होल में इस तरह से फिट हो जाता है कि फ्लॉयड के उस पत्थर की पकड़ से छूटने के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। फ्लॉयड अब सहायता के लिए चिल्लाता है, लेकिन जमीन के इतने नीचे से कोई भी फ्लॉयड की आवाज को नहीं सुनता। जिस होल में वो फंसा था वहां से पानी रिस रहा था, जो कि फ्लॉयड के नीचे से बह रहा था, और यहाँ से एक सुनसान और अंधेरी गुफा में फ्लॉयड कॉलिंस की जीवन और मृत्यु के बीच जंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, फ्लॉयड कॉलिंस के साथ आगे क्या क्या हुआ ये जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। Kentucky cave explorer Floyd Collins has been trapped in Sand Cave. Floyd Collins was another great dramatic story. Collins had been trapped in a Kentucky cave. Collins was negotiating a small cavern tunnel when he was pinned by fallen rocks and debris at 10 a.m. on Friday morning. 1920 के दशक में अमेरिका में धरती के नीचे सुरंग ढूंढने का तो मानो एक ट्रेंड चला था। लोग अपने अपने खेतों की खुदाई करते और देखते कि कहीं उनके खेत में कोई सुरंग तो नहीं। अगर किसी के खेत में कोई सुरंग निकल आती तो समझो उसकी चांदी हो गई, क्योंकि उस समय में अगर किसी के पास कोई सुरंग होती तो वो जगह एक टूरिस्ट प्लेस बन जाती। सुरंग का मालिक लोगों से अपनी सुरंग दिखाने के लिए पैसे चार्ज करता। जिसकी सुरंग जितनी ज्यादा नेचुरल और सुंदर होती, उस सुरंग को देखने के लिए लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते। उस समय अमेरिका में ये बिजनेस जोरों शोरों से चल रहा था। एक नौजवान फ्लॉयड कॉलिंस का भी एक सपना था कि उसके पास भी एक सुरंग हो, जिससे उसका कोई इनकम का सोर्स बने और उसके घर की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर जाए। फ्लॉयड कॉलिंस और उसके भाई ने मिलकर सुरंग की तलाश करते करते अपने पूरे खेत को ही खोद डाला और किस्मत से उसके खेत में एक सुरंग मिल भी जाती है। फ्लॉयड कॉलिंस लोगों को आमंत्रित करता कि वो उसकी सुरंग को आकर देखें, लेकिन परेशानी ये थी कि फ्लॉयड की सुरंग मेन रोड से कई किलोमीटर अंदर थी और मेन रोड पर पहले से ही बहुत सारी सुरंगें थीं, तो लोग मेन रोड के पास वाली सुरंगों को देखना ज्यादा पसंद कर रहे थे और फ्लॉयड की सुरंग को देखने के लिए कोई नहीं जाता। इस परेशानी से निजात पाने के लिए फ्लॉयड कॉलिंस ने एक तरकीब निकाली कि क्यों ना वो मेन रोड पर मौजूद किसी सुरंग के मालिक के साथ पार्टनरशिप में काम करे। वो एक सुरंग के मालिक से मिलता है और उससे कहता है कि वो उसकी सुरंग का ख्याल रखेगा और जो भी लोग सुरंग देखने आया करेंगे वो उन्हें सुरंग दिखा दिया करेगा। बस इतने काम के लिए उसे मुनाफे में से कुछ टका हिस्सा मिल जाया करे। सुरंग के मालिक को फ्लॉयड का ये सुझाव अच्छा लगा। उसे भी इसमें फायदा दिखा कि अब उसे लोगों को सुरंग दिखाने के लिए अपना समय खर्च नहीं करना पड़ेगा और फ्लॉयड उसकी सुरंग को संभाल लेगा। फ्लॉयड ने सुरंग के मालिक से कहा कि मैं एक बार पूरी सुरंग को देखकर उसका जायजा ले लेता हूँ, जिससे लोगों को सुरंग दिखाने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। फ्लॉयड और सुरंग का मालिक ये बात अच्छे से जानते थे कि सुरंग में एक टर्न अराउंड रूम है जहाँ से आगे कोई नहीं जाता
उस समय लोग क्रिस्टल केव को देखने के लिए ज्यादा आतुर होते और ज्यादा पैसे भी देते थे। दरअसल क्रिस्टल केव लाइमस्टोन से बनी होती है। ऐसी किसी केव को बनने में हजारों सालों का वक्त लग जाता है। क्रिस्टल केव देखने में बड़ी ही अट्रैक्टिव लगती है। फ्लॉयड एक लालटेन उठाता है और सुरंग को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। उसे क्या पता था कि वो जिस सुरंग में जा रहा है वहाँ उसे अपने जीवन की सबसे खतरनाक लड़ाई लड़नी है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लौटते समय फ्लॉयड का पैर एक पत्थर में फंस जाता है और वो उस अंधेरी गुफा में सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। इस छोटी सी सुरंग में फंसे हुए फ्लॉयड को 24 घंटे बीत जाते हैं। फ्लॉयड के सुरंग में घुसने के अगले दिन सुरंग का मालिक अपने बेटे के साथ उस सुरंग पर आता है। उसके लड़के को सुरंग के मुहाने पर फ्लॉयड का कोट और टोपी दिखाई देती है। वो उन्हें अपने पिता को दिखाता है। सुरंग का मालिक समझ चुका था कि फ्लॉयड अभी सुरंग के अंदर ही है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आया। सुरंग का मालिक तुरंत सुरंग के अंदर जाता है और फ्लॉयड को जोर